गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का स्टडी वेदांत के डेली डोज करंट अफेयर्स क्लासेस में। आज है 14 अगस्त। 14 अगस्त की करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुछ अवार्ड दिए हैं कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों को। साथ ही जो है रियासत मटेरियल इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारा एक स्पेशल टॉपिक होता है। स्पेशल टॉपिक हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं। तो वह स्पेशल टॉपिक है मानव रोग और उनका कारण, इसी तरह से पादप रोग और कारण हम इस पर चर्चा करेंगे। ये हमारा स्पेशल टॉपिक है क्योंकि ये जो टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए हम इस पर भी चर्चा करेंगे। मानव रोग और उनके कारण, पादप रोग और उनके कारण, इन दोनों पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम जो है यहाँ पर आपके लिए कुछ अलग से पॉइंट लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहली न्यूज क्या है हमारी। सबसे पहली न्यूज क्या है, संसद का मानसून सत्र 2026 जो है अब समाप्त हो चुका है। और अगर हम बात करें तो 13 अगस्त 2026 को ये अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। 20 जुलाई 2026 को ये शुरू हुआ था। कुल 19 बैठकें हुई हैं। दोनों सदनों के कुल 12 विधेयक पारित हुए हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसमें ज्यादा विशेष नहीं है कि आप डेट याद करें कि कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, ऐसा नहीं है। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि क्या है, क्या चल रहा है। चलिए अब इससे संबंधित जो पॉइंट हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, उनको देख लेते हैं। भारतीय जो संसद है ये 3 से मिलकर बनती है। कौन कौन? एक तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर भारतीय संसद बनती है। साथ ही जो है लोकसभा जो है अस्थायी सदन है और राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के लगभग 1/3 सदस्य, लगभग नहीं है 100%, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। मनी बिल जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ये भी आपको याद रखना है। संसद के नियमित सत्र कौन कौन से होते हैं? बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। आपको एक बात और याद रखनी है कि संसद का जो सत्र होते हैं, संसद संसद सत्र जो होते हैं, इनके बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से, यानी कि दो जो सत्र हैं उनके बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, ये प्रावधान है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है हमारा, 13 अगस्त 2026 को संसद का कौन सा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ है? ये कौन सा है? मानसून सत्र। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल 2026 चर्चा में है। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 13 अगस्त की प्रमुख संसदीय खनन क्षेत्र की खबरों में रहा है। ये माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में संशोधन से संबंधित है। खनिजों का महत्व जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स सप्लाई सिक्योरिटी से जुड़ा होता है। सरकार ने क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की घरेलू उपलब्धता तथा एक्सप्लोरेशन को मजबूत करने पर जोर दिया है। एमएमडीआर का पूरा नाम की बात करें तो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन है। मूल अधिनियम 1957 है। खनिजों से संबंधित केंद्रीय जो मंत्रालय है वह कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है। क्रिटिकल मिनरल्स जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए उपयोगी है। रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी और डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर हम देखें इसका प्रश्न तो एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल 2026 किस मूल अधिनियम में संशोधन से संबंधित है? तो ये संबंधित है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट जो है 6 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। जुलाई 2026 में भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट बढ़कर कितना हुआ है? यूएस डॉलर 31.98 बिलियन हो गया है। ये जो है 6 महीने का उच्चतम स्तर है। जुलाई में मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स जो है बढ़कर कितना हुआ है? यूएस डॉलर 76.22 बिलियन। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है ये हुआ है 44.24 बिलियन, रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। ट्रेड बैलेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो हो बराबर हो, ये ट्रेड बैलेंस है। और एक्सपोर्ट अगर ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट अगर ज्यादा होता है और इंपोर्ट कम होता है तो क्या होता है? ट्रेड सरप्लस होता है। इंपोर्ट अगर ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है तो ट्रेड डेफिसिट होता है। यहाँ पर सिंपल सी एक बात समझ लीजिए, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब ये है
कि मान लेते हैं कि हम भारत से भारत से भारत से कोई भी वस्तु क्या करते हैं, हम यूएसए भेजते हैं, यूएसए भेज दिए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। इसके अलावा और इंपोर्ट की बात करें तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं यूएई, यूएई से या फिर इसी तरह से हम देख लें तो फ्रांस या किसी भी देश से हम मान लेते हैं, वहां से क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं कहां पर, भारत में। भारत में कोई वस्तु मंगाते हैं तो क्या होगा, इसको बोलेंगे इंपोर्ट। इसका सीधा सा मतलब समझिए, एक्सपोर्ट का मतलब होता है बेचना और इंपोर्ट का मतलब होता है खरीदना। सिंपल भाषा में इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, जब हम कोई चीज बेचते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चीजों को बेचेंगे तो हमारी जेब में क्या आएगा, पैसा आएगा, इससे हमको लाभ होगा। और कोई चीज खरीदेंगे तो क्या होगा, उस हमारी जेब से पैसा जाएगा, तो इससे जो है हमें नुकसान होगा। तो इस तरह का सीधा सा फंडा है, ये समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका प्रश्न क्या है कि जुलाई 2026 में भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट कितना रहा है, तो कितना रहा है, 31.98 बिलियन, 31.98 बिलियन, यानी कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के लिए 20 बिट्स जो है, ये देखिए क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एमएचआई ने सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट यानी कि आरईपीएम के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली स्कीम के तहत 20 बिट्स प्राप्त की हैं। एक बार बिट्स को देख लेते हैं, ये कौन है, क्या है कि प्रीबिड जो है कॉन्फ्रेंस में कम से कम 25 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। फिर सरकार ने लगभग 20 कंपनियों के साथ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया था। सरकार को इन 20 बिट्स में से सिर्फ 5 कंपनियों को चुनना है जो 1200 टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली इंटीग्रेटेड आरईपीएम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है लगाएंगी। तो ये है बिट्स का मतलब। चलिए उद्देश्य समझ लेते हैं। उद्देश्य क्या है इसका, भारत में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को विकसित करना है, विशेष रूप से सेंटर्ड एनडीएफईबी। यहाँ पर ये देखिए, एनडी का मतलब होता है नियोडियम और एफई का मतलब आयरन और बी का मतलब बोरॉन। मैग्नेट महत्वपूर्ण है। आरईपीएम रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट है। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है रेयर अर्थ एलिमेंट कितने हैं, तो ये कितने हैं, 17 हैं। ये आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इन मैग्नेट्स का उपयोग कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, विंड टरबाइन में, इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस एंड सिस्टम में और हाई परफॉर्मेंस मोटर में, तो वहां इनका उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आरईपीएम मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत कितनी बिट्स प्राप्त हुई हैं, तो ये हुई है 20 यानी कि 20। नेक्स्ट देखते हैं। एनीमिया मुक्त भारत का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 12 से 13 अगस्त नई दिल्ली में एनीमिया मुक्त भारत अभियान पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की है। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 160 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। नया एनीमिया मुक्त भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, बेनिफिशियरी लेवल ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग, टाइमली फॉलोअप को मजबूत करना है। एनीमिया मुक्त भारत जो है, भारत में एनीमिया को कम करने की राष्ट्रीय पहल है। संबंधित मंत्रालय की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। मूल रणनीति कौन सी है, 6x6x6 स्ट्रेटजी। 6 का मतलब है टारगेट बेनिफिशियरी ग्रुप्स और दूसरे 6 का मतलब है इंटरवेंशन और तीसरे 6 का मतलब है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। तो इस पर जोर दिया गया है। अगर हम बात करें पादप और मानव रोग की, तो चलिए क्वेश्चन देखने से पहले हम एक बार इनको देख लेते हैं। मलेरिया जो है ये किसके कारण होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे मानव रोग और उसके कारण। मानव रोग जो है और उसके कारण को देखेंगे। मलेरिया जो है ये होता है प्लाज्मोडियम परजीवी यानी कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा यानी कि दूषित जल और भोजन से होता है। और हैजा जो होता है ये विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से, दूषित जल और भोजन से। तपेदिक यानी कि टीबी जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो जीवाणु है उसके द्वारा होता है और ये संक्रमित व्यक्ति से हवा के द्वारा फैलता है। डेंगू जो है ये है डेंगू विषाणु से और मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। खसरा जो है खसरा विषाणु से और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। इन्फ्लुएंजा फ्लू जो है इन्फ्लुएंजा विषाणु से, ये संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। कोविड-19 जो है कोरोना वायरस यानी कि सार्स-कोव-2 जो है ये भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। पीलिया जॉन्डिस जो है हेपेटाइटिस वायरस ए बी सी ई, ये पीलिया जॉन्डिस है। खुजली जो है साकोटेस स्केपी नामक माइक्रोस्कोपिक कीट के द्वारा फैलता है।
और दांत की बात करें तो ये फंगस के द्वारा होता है। पेट का अल्सर जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु के द्वारा होता है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज इंसुलिन की कमी या शरीर में इंसुलिन के असंतुलन के कारण होता है। हृदय रोग जो है वसा का जमाव, जो वसा का यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है नसों में जम जाता है, उसके कारण, उच्च रक्तचाप के कारण, तनाव के कारण, यह खराब जीवन शैली के कारण होता है। कैंसर जो है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, धूम्रपान, शराब, प्रदूषण आदि के कारण होता है। पादप रोग उनके कारण एक बार देख लेते हैं। तना गलन जो रोग होता है ये फफूंद के कारण होता है। पत्ती धब्बा रोग जो है ये फफूंद के कारण होता है। देखिए ये जो है इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, इनको आप याद में रखिए। झुलसा रोग जो होता है जीवाणु के कारण या फफूंद के कारण होता है। पाउडरी मिल्क जो होता है फफूंद की वजह से होता है। जंग रोग फफूंद। बिल्ट रोग जो है फफूंद। मोजेक रोग विषाणु। पत्तों का मुड़ना विषाणु माइट कीट के प्रकोप के कारण। रचक रोग जो है यानी कि स्कैब फफूंद जीवाणु के कारण। ब्लाइट रोग जो है ये फफूंद के कारण होता है। डेंगू ऑफ जो है ये फफूंद के कारण। गॉल रोग जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। लीफ कर्ल रोग जो है विषाणु यानी कि लीफ कर्ल वायरस के कारण होता है। फल सड़न रोग जो है ये फफूंद के कारण होता है। ग्रासी सूंडी रोग जो होता है ये कीट यानी कि सूंडी सूंडी एफिड थ्रिप्स के कारण होता है। तो ये थे पादप रोग और उनके कारण, मानव रोग और उनके कारण। तो ये जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अब प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि 12-13 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित एनीमिया मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय कार्यशाला के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए है नए लॉन्च किए गए एनीमिया मुक्त भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य बेनिफिशियरी लेवल ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग और टाइमली फॉलोअप को मजबूत करना है। हाँ बिल्कुल ये सही है। इस कार्यशाला का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया नहीं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो ये ऑप्शन गलत है। एनीमिया मुक्त भारत की मूल रणनीति 5x5x5 स्ट्रेटजी है? नहीं, ये है 6x6x6 स्ट्रेटजी। इस कार्यशाला में केवल केवल 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है? नहीं, इस कार्यशाला में 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। अब देखिए 160 से अधिक जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भाग लिया है। तो 160 से अधिक जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भाग लिया है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। गरुड़ हाई रेजोल्यूशन बाइनोकुलर आज सबसे नया डिफेंस है। अब तक जो सेना के लिए बने वाले हाई क्वालिटी बाइनोकुलर आम नागरिकों के लिए भी उपलब्ध होंगे। इसका उपयोग जो है ट्रेकिंग बर्ड वाचिंग, वन्यजीव अवलोकन, आपदा प्रबंधन, लंबी दूरी की निगरानी में किया जा सकेगा। भारत ऑप्टेल लिमिटेड यानी कि आईओएल ने स्वदेशी गरुड़ हाई रेजोल्यूशन बाइनोकुलर को सिविल बाजार के लिए लॉन्च किया है। आईओएल रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत आने वाला एक क्या है? मिनी रत्न श्रेणी 1 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये आपको याद रखना है। इसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून द्वारा विकसित किया गया है और जो इंडिया अपडेल लिमिटेड का ही एक इकाई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार गरुड़ जो है आत्मनिर्भर भारत का भावना प्रतीक है, जो स्वदेशी डिजाइन और निर्माण के माध्यम से बना है। इस फैक्ट्री को 1943 में सटीक ऑप्टिकल निर्माण की समृद्ध विरासत की प्राप्ति है। आईओएल यानी कि इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड संबंधित मंत्रालय कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। करुण हाई रेजोल्यूशन बाइनोकुलर जो है किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024-25 जो है ये दिए गए हैं 2026 में। 2026 में 2024-25 के लिए अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं। संगीत नाटक अकादमी जो है भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी है। स्थापना इसकी कब हुई? 1952 में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से संबंधित है। मुख्य क्षेत्र कौन सा है? म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ट्रेडिशनल फ्लॉक परफॉर्मिंग आर्ट्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 अगस्त 2026 को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और अवार्ड प्रदान किए हैं। ये पुरस्कार 24 और 25 के लिए प्रदान किए गए हैं। मैंने भी आपको बताया है कि पुरस्कार परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। कुल कितने कलाकारों को मिले हैं? तो ये मिले हैं 115 कलाकारों को। 7 जो है विख्यात असली अकादमी फेलो, अकादमी रत्न जो है उनको बनाया गया है। ये अकादमी का सबसे प्रतिष्ठित और दुर्लभ सम्मान है जो किसी भी समय 40 तक सीमित रहता है। 108 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार यानी कि अकादमी पुरस्कार 24-25 के लिए चुना गया है। और संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक लोक नृत्य, जनजातीय कठपुतली कला से संबंधित क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। किन्हें मिला है 7 फेलो? इनके एक बार नाम देख लेते हैं क्योंकि अगर प्रश्न आपका
इनसे पूछा जाएगा तो यहीं से होगा। कौन कौन है? रामलाल सेठ बरेट, एवी आनंद, रीता गांगुली, प्रू ददीच, चितरंजन ज्योतिषी, पशुमर्थी रतैया शर्मा, सुधरानी रघुपति। इनको जो है चुना गया है। तो प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है? संगीत नाटक अकादमी 2024-25 में कुल कितने कलाकारों को चुना गया है? तो ये चुना गया है 115, 7 प्लस 108। तो इस तरह से जो है हमारी आज की करंट अफेयर्स यहाँ पर समाप्त होती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए। थैंक यू।